हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिशा क्लासेस। आज मैं आपके लिए मैथ के कुछ क्वेश्चन लेके आई हूँ, तो चलिए सोल्व करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, P gets 10% more marks than Q, then by what percentage marks of Q are less than the marks of P। अब क्या कह रहा है, जो P के मार्क्स है ना वो कितने हैं, 10% मोर हैं किसके मार्क्स से, Q से। अब हमें ये बताना है कि जो Q के मार्क्स है ना कितने लेस देन है, लेस देन P, कितने परसेंट लेस है ये बताना है हमें। अब पहले 10% दिया है, 10% कितना होता है, 10/100 कर देंगे, परसेंट को हटाने के लिए 100 लगाना पड़ता है, तो कितना आ जाएगा 1/10। अब ये वाली जो वैल्यू होती है ये होती है हमारी इनिशियल वैल्यू, और ये जो ऊपर वाला होता है जो चेंज करते हैं। अब इनिशियल हमारा कौन था, Q था, क्योंकि 10% मोर कौन था, Q। तो Q कितना है, इनिशियल था तो Q की वैल्यू कितनी थी, 10। अब चेंज कितना किया है, ये वाला, ये हमारी किसकी वैल्यू है, P की, जो कितनी हो जाएगी, मोर है तो 10 + 1 कर देंगे, कितनी आएगी 11। अब हमने क्या बताना है कि Q की वैल्यू कितने परसेंटेज लेस है देन P से, मतलब कितना चेंज आया, पहले वैल्यू कितनी थी 10, अब कितनी होगी 11, कितने का चेंज है 1 का, तो ऊपर क्या रहेगा 1 डिवाइड बाई जो यहाँ पे होता है लेस देन P, यहाँ पे कौन है, लास्ट में कौन दे रखा है P, तो P के कितने मार्क्स थे 11, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे क्योंकि परसेंटेज बताना है। जब इसको सोल्व करेंगे ये कितना आ जाएगा 100/11, दैट इज जब इसको सोल्व करेंगे 9.09%। सो आवर ऑप्शन ए इज करेक्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है, इन हाउ मैनी ईयर विल ए सम ऑफ 4250 yield सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ₹510 एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। ये कह रहा है इसमें हमें जो सम अमाउंट दिया है वो कितना दिया है 4250, आर की वैल्यू कितनी दी है, रेट दैट इज 6%, और हमें सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 510, ये सब दिया हुआ है। अब हमें क्या पता है कि हमारा सिंपल इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला होता है, P इंटू R इंटू टी बाय में 100। अब हमें टाइम तो दिया नहीं हुआ, वही हमें फाइंड करना है, तो टाइम के लिए अब टाइम की वैल्यू हमें पता नहीं है, वही फाइंड करनी है, तो कितना आ जाएगा 510, P की वैल्यू कितनी है 4250, मल्टीप्लाई R की जगह रेट कितना है 6, मल्टीप्लाई टी डिवाइड बाय 100। अब हमें क्या पता है, जो हमारे पास चीज मल्टीप्लाई में होती है वो डिवाइड में चली जाती है, और जो डिवाइड में होती है वो मल्टीप्लाई में चली जाती है। तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई में चला जाएगा, कितना आ गया 510 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय ये वाला इक्वल 4250 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई टी। अब ये दोनों क्या है, मल्टीप्लाई में है, इस साइड आके किस में हो जाएंगे, डिवाइड में। जब इस साइड लेके आएंगे डिवाइड में हो जाएंगे, तो कितना आ गया 5100 डिवाइड बाय 4250 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टी। इसको जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर देंगे, इससे कैंसिल हो गया। अब इसको 5 पे कट करेंगे, कितना आ गया 8 5, ये आ गया 2 1 2 0, इसको करेंगे 20, जब इसको फर्दर हम कट करेंगे तो हमारे पास हमारी जो टी की वैल्यू आएगी, टाइम की वैल्यू आ जाएगी 2 years, दैट इज आवर ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। ऑप्शन डी में ही है ना हमारा, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है, इफ रेडियस ऑफ ए सिलेंडर इज डबल, मतलब आर को कितना कर दिया है, डबल कर दिया। डबल का मतलब 2 मल्टीप्लाई आर, डबल मतलब 2 टाइम्स कर दिया है। एंड दी हाइट रिमेन दी सेम, मतलब एच सेम रही है तो एच को एच ही रखा है, सेम रही है। आगे कह रहा है अब हमें वॉल्यूम के अंदर चेंज बताना है, कितना चेंज आएगा। सिलेंडर की वॉल्यूम का हमें पता है कि क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है वॉल्यूम। वॉल्यूम का ये वाला फॉर्मूला है। पहले हमारी वॉल्यूम कितनी थी, पाई आर स्क्वायर एच, और अब कितनी हो जाएगी, पाई आर की जगह कितना रख देंगे, 2r रख देंगे, 2r स्क्वायर, एच की जगह एच ही रहेगा क्योंकि एच में कोई चेंज नहीं किया गया है, तो कितना आ गया, पाई 4r स्क्वायर एच, दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर एच। ये तो हमारी पहले भी थी और ये अब भी है, मतलब कितनी हुई वॉल्यूम, वॉल्यूम अपनी हो गई है, वॉल्यूम बिकम्स 4 टाइम्स, तो वॉल्यूम हमारी कितनी हो गई है, 4 टाइम्स हो गई है। तो ऑप्शन डी इज दी करेक्ट वन। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, 3 फ्रेंड्स हैं ए बी सी स्टार्ट रनिंग अराउंड ए सर्कुलर स्टेडियम एंड कंप्लीट वन राउंड इन 24 seconds, 36 seconds and 30 seconds. After how many times they complete the circular rotation together? मतलब ये कह रहा है 3 फ्रेंड्स हैं ए बी और सी। ए जो सर्कुलर रोटेशन को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लेता है, 36 सेकेंड। बी को कितना टाइम लग रहा है, नहीं ए को लग रहा है 24 सेकेंड्स, 24 सेकेंड्स। बी को टाइम लग रहा है 36 सेकेंड्स। सी को कितना टाइम लग रहा है, सी को टाइम लग रहा है 30 सेकेंड्स। अब देखो जब इसने स्टार्ट किया 24 पे स्टार्ट किया, जब ये दोबारा घूम के आएगा तो जो हमारा आएगा वो 24 का कोई ना कोई मल्टीपल ही आएगा, मतलब 24 के मल्टीपल्स चलेंगे। जब अगला राउंड करेगा तो 48 सेकेंड हो जाएंगे, ऐसे ही जब ये अगला राउंड करेगा तो 72 सेकेंड्स हो जाएंगे, ऐसे ही ये कितना हो जाएगा 60 सेकेंड्स इनको राउंड कंप्लीट करने में। बट हमें क्या बताना है कि ऐसा कौन सा टाइम है जिसपे ए बी और सी दोनों सेम टाइम पे पहुंचे। सेम टाइम पे पहुंचने के लिए पहली बात हमें समझ आई कि क्या चलेंगे, यहाँ पे तीनों के मल्टीपल चलेंगे, मतलब हमें तीनों के क्या चाहिए, मल्टीपल। फिर हमें क्या चाहिए, कॉमन पॉइंट। जब कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट था तो मल्टीपल कैसे होने चाहिए हमारे, कॉमन, और उनमें से कैसा चाहिए, लीस्ट। तो इससे हमें क्या समझ आया कि हमें क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। एलसीएम ऑफ 24, 36 और 30। तो इसको सोल्व करके देखते हैं कितना आएगा, 24, 30, 36, ये जाएगा 2 पे, 12, 15 और 18, फिर 3 पे 4, 5, 6, फिर 2 पे 2, 5, 3, फिर 2 पे 1, 5, 3, फिर 3 पे 5, 1, फिर 5 पे। जब इसको हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो हमारा एलसीएम कितना आएगा, 360 सेकेंड। ये एलसीएम आ गया। अब हमें क्या बताना है, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट ए स्टार्टिंग पॉइंट। अब ये कह रहा है कौन से पॉइंट पे ये दोबारा मिलेंगे, मतलब हमारा ये सेकंड में आया है लेकिन जो हमारे ऑप्शन है वो किस में है, मिनट में है। तो इसको हम क्या करेंगे, मिनट में कन्वर्ट करेंगे, दैट इज 360 बाय में 60 कर देंगे मिनट में कन्वर्ट करने के लिए। तो कितना आ जाएगा, इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड कर देंगे। क्लियर। सेकंड को जब मिनट में कन्वर्ट करना है तो हमें 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा 6 मिनट।
सो आवर आंसर इज 6 मिनट, मतलब 6 मिनट के बाद तीनों एक कॉमन पॉइंट जहां से स्टार्ट किया था वहीं पे आके दोबारा मीट करेंगे। सो आवर ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। सो लेट्स मूव टू आर द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं क्या कह रही है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन 3 raised to power 255 इज डिवाइडेड बाय 28। ठीक है, अब इसमें हमें क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में कि रिमाइंडर बताना है। अब 3 की पावर, अब हमें पता है जब 3 की पावर 2 करते हैं वो कितनी होती है, 3 इंटू 3 दैट इज 9। जब 3 की पावर 3 करेंगे वो कितना आ जाएगा, 3 इंटू 3 दैट इज 27। अब जो 27 है 28 के जो नियर अबाउट है पता चल गया, तो इसको हम क्या करेंगे, 3 की पावर 3 लिख ली, बट हमारे पास तो कितनी थी, 255 थी। इसको 3 से डिवाइड करके देखते हैं कितनी रह जाएगी, 3 8 जा 24, 3 5 जा 15, मतलब 3 तो हमने यहाँ पे ले ली और यहाँ पे कितनी रहेगी 85। ठीक है, अब इसको 3 की पावर 3 कितनी थी, 27, 85 रेस टू पावर 85, और 27 को हमें 28 की टर्म्स में लिखना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 28 को 28 माइनस 1 लिख देंगे रेस टू पावर 85। अब हम जब इसको 28 से डिवाइड करेंगे, 28 को 28 से करेंगे कोई रिमाइंडर नहीं आएगा, मतलब 0 आएगा, बट जब -1 से करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, -1 छोटा ही है तो सेम आ जाएगा, तो -1 रेस टू पावर 85 दैट इज -1। अब हमने नेगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट इतना देखा नहीं है, तो इसमें हम क्या करते हैं, माइनस में रिमाइंडर बताने की जगह हम रिमाइंडर के अंदर सेम नंबर ऐड कर देते हैं। -1 के अंदर क्या ऐड कर देंगे, 28, तो हमारा रिमाइंडर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 27। सो आवर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, सेलर गोज 2 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 1 hour and 1 kilometer downstream in 10 minutes. How much time will he take to go 6 kilometer in still water? ऐसे कह रहा है। अब अपस्ट्रीम में उसको कितना वो लग रहा है, 2 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है वो पर आवर में, 1 hour में। ऐसे ही हमें उसका टाइम बताना है ना, टाइम ये अपस्ट्रीम में है, क्या है, 2 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये हमारे पास क्या आ गई, स्पीड आ गई अपस्ट्रीम की, दैट इज क्या आई हमारे पास, स्पीड अपस्ट्रीम की कितनी आई है, 2 किलोमीटर पर आवर। अब ऐसे ही डाउनस्ट्रीम के अंदर क्या आ जाएगा, डाउनस्ट्रीम में भी दे रखा है ना, कितना आ जाएगा, 1 किलोमीटर कह रहा है 10 मिनट्स के अंदर, 1 किलोमीटर पर 10 मिनट, बट हमें क्या पता है मिनट में तो हम लेते नहीं, तो क्या करेंगे 1 किलोमीटर ऐसे कैसे रख लेंगे, डिवाइड बाय 10 मिनट को किस में चेंज करेंगे, सेकंड में चेंज करेंगे। 10 मिनट को जब सेकंड में चेंज करेंगे कितना आ जाएगा, इक्वल 10/60, नहीं आवर में चेंज करते हैं क्योंकि यूनिट हमेशा किलोमीटर में है तो आवर में चाहिए होगी, तो कितना आ गया 1/6 आवर्स, ये आ गया हमारा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 में 6 आवर, तो ये 6 यहाँ पे डिवाइड में है तो ऊपर चला जाएगा, कितनी हो जाएगी 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब ये हमारी क्या होगी, डाउनस्ट्रीम में आ गई स्पीड, ये अपस्ट्रीम में आ गई, बट हमें क्या बताना है, टाइम कितना लेगा स्टिल वाटर में। तो इसके लिए हमारे पास क्या होगा,
जो हमारा स्टिल वाटर के अंदर है उसका क्या फॉर्मूला होता है, स्टिल वाटर में कितना आ जाएगा, अपस्ट्रीम प्लस डाउन स्ट्रीम बाय में 2, मतलब पहले कितना था 2 था, 2 प्लस 6 बाय में 2 कितना आ गया, 8 बाय में 2 कितना आ गया 4। ये स्टिल वाटर के अंदर आई है हमारी, कितनी आ गई स्टिल वाटर में, स्पीड आई है, ये स्पीड इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर के अंदर कितनी आ गई 4 किलोमीटर पर आवर, ये आ गई। अब हमें क्या बताना है, टाइम बताना है। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो क्या आ जाएगा, डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी है 6 कह रहा है ना, 6 किलोमीटर, 6 बाय में 4। अब ये कितना हो जाएगा, जब इसको डिवाइड करेंगे 1 4 2, दैट इज 1 आवर। 2/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 भी लिख सकते हैं। 2/4 को 2/4 आवर है तो कितना आ गया 1/2 आवर हो जाएगा। 1/2 आवर्स मीन्स 30 मिनट्स, तो कितना आ जाएगा 1 आवर 30 मिनट्स। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, डी। सॉरी आवर ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा हमारा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हाइट ऑफ ए कोन, क्वेश्चन नंबर 7, इफ हाइट ऑफ ए कोन बिकम 1/3, मतलब h कितनी होगी, h/3 होगी, 1/3 मतलब 1/3h होगी। तो आगे कह रहा है हाइट इसकी 1/3 होगी है, आगे हम एंड द रेडियस ऑफ बेस रिमेन दी सेम, r है जो सेम रहेगी, r ही रहेगी। आगे कह रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम टू द गिवन कोन टू द न्यू कोन, जो हमारी V1 थी उसकी रेशियो बतानी है V2 से। क्लियर। वॉल्यूम ऑफ कोन का क्या फॉर्मूला होता है, 1/3 पाई, r यहाँ पे कितनी है r², h कितनी है, h ही थी, उसका रेशियो बताना है नई वॉल्यूम से। नई वॉल्यूम कितनी आ जाएगी 1/3 पाई r ही रहा है, r², h की जगह पे क्या आ गया h/3। अब जो कैंसिल हो रहा है उसको सिंपली कैंसिल कर देंगे, कितना आ गया, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई r² h डिवाइड बाई 3 का रेशियो पाई r² h बाय में 9। अब यहाँ से ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा, यहाँ पे कितना आ गया 1/1/3। अब 3 यहाँ पे डिवाइड में है, इस साइड आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, कितना आ जाएगा 3:1। सो अपना आंसर कौन सा आएगा, ऑप्शन बी। सो अपना ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, ए रन्स ट्वाइस एज फास्ट एज बी, ए बी से ट्वाइस फास्ट रन करता है, और बी क्या कर रहा है सी से थ्राइस फास्ट रन कर रहा है। अगर हम सी को 1 ले लें, जो सी की स्पीड अगर 1 लेट कर लें, सी की अगर स्पीड 1 थी तो बी की कितनी हो जाएगी, बी की हमारे पास 3 हो जाएगी क्योंकि थ्राइस रन कर रहा है बी, और सी उसकी कितनी हो जाएगी, ए की बी का थ्राइस, बी से ट्वाइस करनी है, मतलब 3 की 2 से करेंगे 6 आ जाएगी। ये हमारी क्या आ गई स्पीड। क्लियर। अब हमें टाइम बताना है, हाउ मच टाइम विल, अब टाइम बताना है, मतलब कितना टाइम ले रहा है ए और सी, इस कंपैरिजन में टाइम बताना है। अब अगर हमारे पास डिस्टेंस अगर सेम हो तो स्पीड
को इंटरचेंज हो जाता है। इंटरचेंज कैसे, जैसे समझिए अगर डिस्टेंस हमारी हमने कुछ भी सपोज कर ली, अब जैसे 6, 3 और 1 का एलसीएम ले लिया, लीस्ट कॉमन इनमें क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल 6, 3 और 1 का एलसीएम 6 ही आ गया, डिस्टेंस हमारी 6 ले ली। और अगर टाइम की बात करें, टाइम कितना आ जाएगा, टाइम का क्या फॉर्मूला होता है, टाइम इज इक्वल डिस्टेंस बाय में स्पीड। तो टाइम यहाँ पे कितनी डिस्टेंस थी, 6 और 6 से डिवाइड किया 1 आ गया, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 6 को 1 से किया 6 आ जाएगा, ये हमारे पास टाइम आ गया। क्लियर है यहाँ तक। अब ये क्या कह रहा है, जो सी ने कितना टाइम लिया है, 72 मिनट्स में जितना टाइम लिया है, मतलब सी ने 72 मिनट्स लिए हैं, मतलब 6 को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 12 से। ऐसे ही अब ए को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम 12 से करेंगे, तो कितना आ गया 12। तो हमें यही तो बताना था कि ए कितना टाइम लेगा। सो ए ने भी कितना टाइम लिया, 12 मिनट। जो मतलब जितना टाइम सी ले रहा था, कितना ले रहा था 72, इसको 12 से किया तभी 72 बना, तो सेम इसको 12 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 मिनट्स। सो आवर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट 10% ऑफ वोटर डिडंट कास्ट देयर वोट एंड 75 votes were found invalid. The winner got 55% of the total required votes and won by 170 votes. How many voters were enrolled in the voter list? अब इसमें कह रहा है जो 10% वोटर थे उन्होंने अपना वोट ही नहीं दिया। पहले क्या करते हैं, 100 ले लेते हैं, 100 लेट कर लेते हैं। अब उसमें से 10% ने क्या किया, वोट ही नहीं दिया, तो इसमें से अगर 10% माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा, मतलब 10 ही माइनस होगा तो कितना आ जाएगा 90। तो 90% ने अपना वोट दिया। अब क्या कह रहा है, जो इनमें से 90% में से क्या है, जो 75 थे उन्होंने क्या किया, उनका वोट क्या हो गया, इनवैलिड हो गया। इनवैलिड कितने का था, अब क्या हुआ, इनका इनवैलिड हो गया 100%। अब इसका इनवैलिड हुआ है कितने का, 75 का। अब इसमें से कह रहा है जो विनर को कितना मिले हैं, 50% तो मिले विनर को, और जो ये वाले हैं इनमें से क्या है, विनर को कितने ज्यादा मिले हैं 170। मतलब जो लूजर के वोट हैं वो क्या है, टोटल में से अगर विनर के माइनस कर दे, टोटल में से अगर विनर के माइनस कर दे, टोटल अभी तो ये वाले हैं और विनर के कितने हैं, टोटल कितने थे 90% माइनस 75, ये तो टोटल थे। इसमें से विनर के कितने थे 50%, तो जो लूजर के वोट आ जाएंगे वही आ जाएगा, कितने आ जाएंगे, ये वाला कितना आया है 40% आ जाएगा, इसमें से ये माइनस 75, ये लूजर के आ जाएंगे। अब विनर के इतने थे, अब विनर वाले में से अगर लूजर के माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा, जो वोट का डिफरेंस है वही आ जाएगा। वोट का डिफरेंस कितना है 170 है वोट का डिफरेंस। विनर का कितना था 50% माइनस लूजर के कितने थे 40% माइनस 75 इज इक्वल 170। तो अब इसको ओपन कर लेंगे, 50% माइनस 40%। अब हमें पता है माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है, प्लस 75 इक्वल 170। अब इसमें करेंगे ये कितना आ जाएगा 10% इज इक्वल 170 माइनस 75, कितना आ गया 95। ये किसकी वैल्यू आई है 10% की। बट हमारे पास टोटल वोट की जो परसेंटेज थी वो कितनी थी 100%। 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसको भी 10 से करनी पड़ेगी, तो कितने आ गए
950 वॉट। सो अवर ऑप्शन सी इज दी करेक्ट वन। तो अपना सी ऑप्शन सही रहेगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। साइड तो अगले में देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है, जो एल है वो पूल को फिल करता है 30 आवर्स में। एल ने कितना टाइम लिया? 30 आवर्स। और जो एम है उसने फिल किया है 45 आवर्स में। एम ने टाइम लिया 45 आवर्स। अब ये कह रहा है बोथ दी पाइप्स आर ओपन इनटू एन एम्प्टी पूल। एम्प्टी पूल के अगर दोनों को सेम टाइम पे ओपन कर दे, हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू फिल इट, मतलब कितना टाइम लेंगे। अब क्या करेंगे, पहले इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल देखेंगे 30 और 45 का। 5 पे गया, 6 9, 3 पे गया, 2 3, 2 पे गया, 1 3, 3 पे गया, मतलब कितना आ गया 90 आ गया। अब 90 को जब इससे 30 से डिवाइड किया, यहाँ पे कितना आ गया 3। ये तो हमारा क्या था, टाइम इतना टाइम ले रहे थे, ये था वर्क ये वाला हो गया। मतलब अब इसको इससे किया 2, मतलब जो एल था वो वन डे में वन के हिसाब से कितना वर्क कर रहा था 3, और जो एम था वो 2 वर्क कर रहा था। मतलब हमारा टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क हमारा है 90, और जो ए और बी दोनों साथ में मिलेंगे तो कितना काम कर रहे हैं 5। तो हमारा टोटल वर्क कितना है 90, बट हमारे वर्क कितना कर रहे हैं दोनों साथ में मिल गए 5। तो हमें क्या निकालना है, टाइम ही निकालना है। तो क्या कर देंगे, टोटल वर्क को 5 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 18 आवर। सो यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो कितना टाइम लिया इन्होंने, 18 आवर। सो अवर ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, रेशो, क्वेश्चन नंबर 11, रेशो ऑफ मार्क्स ऑफ ए एंड बी कितने हैं, ए और बी के मार्क्स का रेशो है 3:4। इसको हम अगर x सेलेक्ट कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा 3x 4x। ये ए के हैं, ये बी के मार्क्स हैं। आगे कह रहा है एंड रेशो मार्क्स ऑफ बी एंड सी आर 4:5। तो बी और सी का कितना कह रहा है 4:5, मतलब 4x, और ये बी के मार्क्स हैं, ये हैं 5x, सी के मार्क्स हैं। अब आगे कह रहा है डिफरेंस बिटवीन मार्क्स ऑफ, डिफरेंस करना है मार्क्स ऑफ सी एंड ए। कितना दे रखा है वो दे रखा है 30। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंस करना है, सी के मार्क्स कितने थे 5x माइनस ए के मार्क्स कितने थे 3x, कितना आ गया 30। 2x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 में से 3 गया तो 2x की वैल्यू कितनी आ गई 30। अब 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इस साइड जाके किस में हो जाएगा डिवाइड में, तो कितना आ गया 30 बाय में 2 दैट इज 15, मतलब x की वैल्यू पता चल गई। अब हमें ये क्या कह रहा है, हाउ मेनी मार्क्स डज बी गेट, मतलब बी ने कितने मार्क्स लिए, तो बी के मार्क्स कितने थे 4x थे, x की वैल्यू पुट कर देंगे, कितनी आ गई 4 × 15 दैट इज 60। तो अपना ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, बी ऑप्शन इज दी करेक्ट वन, ऑप्शन बी सही होगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, अ पर्सन फर्स्ट इंक्रीज द प्राइस ऑफ एन आइटम बाय 8%। अब पहले हम जो प्राइस लेते हैं वो कितना ले लेते हैं 100 ले लेते हैं। अब ये कह रहा है, ये क्या कर रहा है 8% से इंक्रीज कर रहा है, मतलब +8% करेगा, मतलब +8 ही कर रहा है।
क्योंकि परसेंट से 100 कैंसिल हो जाएगा, 100 से वो परसेंट का जो 100 है वो कैंसिल हो जाएगा, मतलब +80 हो जाएगा। तो कितना आ गया 108। अब आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि गेट ए डिस्काउंट ऑफ 18%, मतलब इस पे क्या मिल रहा है उसको, 18% का डिस्काउंट मिल रहा है। क्या हो रहा है 108 का 18% करेंगे, 108 का 18% करेंगे। तो इसको सोल्व करते हैं। जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 108 की जब 18 से मल्टीप्लाई करेंगे इट्स 1944 डिवाइड बाय 100। अब जो नीचे 2 जीरो है तो 2 अक्षर के बाद पॉइंट लगेगा, तो कितना आ गया 19.44। इसमें से मतलब कितना माइनस होगा 19.44। ठीक है। अब अगर आपको माइनस नहीं करना आता डेसिबल में तो मैं बताती हूँ कैसे माइनस करते हैं। अब हमें क्या करना है, 108 में से माइनस करना है -19.44। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पे तो पॉइंट है ही नहीं, तो हम क्या करते हैं पॉइंट को जनरेट करते हैं। 108 पॉइंट के बाद जितनी मर्जी जीरो लगा सकते हैं, इट्स आवर चॉइस। सो हम क्या करते हैं 19.44। हमेशा पॉइंट डेसिमल में क्या रूल होता है कि हमेशा पॉइंट के नीचे पॉइंट ही रखना पड़ता है, पॉइंट के नीचे पॉइंट ही रखना पड़ता है। तो अब इसकी ये वाली जीरो एक्स्ट्रा है, अब इसमें क्या करेंगे, इससे ये सिंपली जो माइनस करते हैं वैसे ही करेंगे। तो इसमें कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे 7 रह जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 88.56 आ जाएगा। तो इसको ये कितना आ जाएगा 88.56। अब हमारे पास पहले क्या था, पहले तो हम कितना लेके चले थे 100, बट अब हमारे पास कितना आ रहा है 88.56, मतलब कितने का चेंज आया है वही बताना है, एक्चुअल डिस्काउंट बताना है कितने का आया है। तो 100 में से 88.56 माइनस कर देंगे। अब ये खुद से ट्राई करना आप एक बार, मैं इसका वो बता देती हूँ कितना आएगा। तो ये आ जाएगा 11.44। सो अब अपने ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। इसको एक बार खुद से ट्राई करना, जो हमने आज देखा था वैसे ही करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है, डॉक्टर बोरोज 3825 एंड पे बैक मनी इन 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। इफ द एनुअल रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट इज 4%, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट। अब इसमें कह रहा है कि जो हमारा अमाउंट दिया हुआ है वो कितना है 3825, ये वाला है। अब इसमें आगे कितना दे रखा है, रेट दे रखा है 4% का, आर की वैल्यू कितनी है 4%। इफ द एनुअल रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट इज 4%, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट। अब इसमें क्या है, ये वाली वैल्यू दी हुई है, ये क्या है हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है जो बोरो किया है। ये प्रिंसिपल अमाउंट है जो बोरो किया है। अब हमें इंस्टॉलमेंट की वैल्यू नहीं पता, उसको एक्स ले लेते हैं जो क्या है इंस्टॉलमेंट की वैल्यू है। क्लियर। अब इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल एक्स इंटू 1/1 प्लस आर प्लस 1/1 प्लस आर का स्क्वायर प्लस अप टू सोन 1 में 1 प्लस आर रेस टू पावर n। मतलब ये टाइम पे डिपेंड कर रहा है। अब हमारे पास टाइम कितना दिया है 2 इंस्टॉलमेंट का ही है, तो 2 मतलब यहाँ पे जो ये n की वैल्यू है अपने पास, n की वैल्यू कितनी है 2, तो इसको हम वहीं तक लेके जाएंगे 2 तक ही। तो ये कितना आ जाएगा 3825 इक्वल एक्स इंटू 1/1 प्लस आर कितना है 4%। तो 4% को क्या लेंगे, 4% को लिखेंगे जब क्या आ जाएगा 4/100 दैट इज 0.04। अगर आपको ये सब नहीं आता तो आप बता सकते हैं, मैं आपको ये वाला कन्वर्ट करना भी बताऊंगी। कितना आ गया
04। इसमें जितनी जीरो नीचे होती है उतने ही अक्षर के बाद पॉइंट आ सकता है। तो यहाँ पे अब अपने पास आगे जितनी मर्जी जीरो लगा लें, तो 1 2 2 को छोड़ के यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। प्लस 1/1 प्लस 0.04 का स्क्वायर, क्योंकि अब हमारे पास 2 ही था तो 2 तक ही जाएंगे, आगे ये मूव नहीं करेगा। कितना आ गया 3825 इक्वल x इंटू 1/1.04 प्लस 1 ये हो जाएगा 1.04 का स्क्वायर। तो इसको सोल्व कर लेंगे हम, जो आ जाएगा हमारे पास 1.0816। अब इसको फर्दर सोल्व करेंगे, कितना आ जाएगा 3825 इक्वल x इंटू, अब इसको जब फर्दर सोल्व करेंगे हम तो इसको डिवाइड करके देख लेंगे, तो कितना आ जाएगा 0.961 प्लस 0.924। ऐसे ही कुछ कैलकुलेशन रहेगी। जब हम ये अपने पास आ जाएगा 3825, यहाँ पे आ जाएगा 1.860। अब हमारे पास ये x के साथ मल्टीप्लाई में है तो इस साइड आके ये डिवाइड में हो जाएगा। यहाँ से इसको रिमूव कर देते हैं, यहाँ पे आ जाएगा ये डिवाइड में, कितना आ गया 1.8860। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो वैल्यू हमारे पास अप्रोक्सीमेटली कितनी आएगी 2027.99। तो अब हम अपने ऑप्शन चेक करते हैं किसमें वैल्यू सेम है। दैट इज यही है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। तो ऑप्शन ए हमारा ट्रू हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 एवरेज से रिलेटेड है। एवरेज का कॉन्सेप्ट ही समझ लेते हैं। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज का होता है, एवरेज जैसे हम नॉर्मली पढ़ लेते हैं, एवरेज ऑफ 5 नंबर्स क्या होता है? सम ऑफ नंबर्स डिवाइड बाय टोटल नंबर्स। ये फॉर्मूला है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। मोस्टली आपके इससे बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। आई गेस ये उस साइड थोड़ा विजिबल नहीं है तो मैं इसी साइड लिखती हूँ इसको। ये आ जाएगा सम ऑफ नंबर्स डिवाइड बाय टोटल नंबर्स। अभी इसमें देखिए क्या कह रहा है, एवरेज ऑफ 6 नंबर कितना दे रखा है। अब एवरेज ऑफ 6 नंबर है, कितना दे दिया, पहले क्या आ जाएगा सम डिवाइड बाय टोटल नंबर कितने थे, 6 ही थे, कितना आ गया, ये आ जाएगा कितना दे रखा है 39.5। अगर हमें क्या बताना हो, सम ऑफ 6 नंबर्स, सम ऑफ 6 नंबर्स कैसे आ जाएगा, ये यहाँ पे डिवाइड में था, उस साइड जाके किस में हो जाएगा मल्टीप्लाई में। तो कैसे आ जाएगा 39.5 मल्टीप्लाई 6। इसको हम मल्टीप्लाई करके देख लेंगे तो हमारे पास आता है, यहाँ आ जाएगा पॉइंट, यहाँ पे आएगा ये 3.9 है यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 23.7 आ जाएगा। अब हमारे पास कह रहा है कि अगर 2 नंबर की एवरेज कितनी है। अब 2 नंबर की कह रहा है एवरेज ऑफ 2 नंबर्स। 2 नंबर का एवरेज कितना है, ऊपर करेंगे सम डिवाइड बाय 2 नंबर कर देंगे। इसका कितना एवरेज कह रहा है 3.4। अगेन इसको उस तरफ भेज देंगे, सम ऑफ 2 नंबर्स कितना आ जाएगा, सम ऑफ 2 नंबर्स कितना आ गया 2 मल्टीप्लाई 3.4, ये आ जाएगा 6.8। क्लियर। अब आगे कह रहा है कि एवरेज ऑफ अदर टू, अब दूसरे भी कोई अदर नंबर आ गए, एवरेज ऑफ अदर 2 नंबर्स। अब अदर दूसरे 2 नंबर आ गए तो क्या आ जाएगा, सम ऑफ
दोज डिवाइड बाय, अब वो भी 2 ही है तो 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ गया, सम कर देंगे। उसका एवरेज कितना दे रखा है 3.85, ये आ जाएगा। अब अगेन इस 2 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे ये डिवाइड में चल रहा है तो उस साइड जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो इनका एवरेज कितना आ जाएगा, एवरेज ऑफ अदर 2 नंबर्स। इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 7.7। क्लियर, अब यहाँ तक आ गया। अब इसने क्या कहा है, एवरेज ऑफ रिमेनिंग 2 नंबर बताना है, जो बाकी के 2 रह गए। देखो यहाँ पे तो 6 नंबर थे, यहाँ पे 2 आ गए, यहाँ पे 2 आ गए, मतलब 2 और 2 4 तो आ गए, यहाँ पे 6 आ गए, मतलब 2 तो रह गए ना, तो उन्हीं का एवरेज बताना है। अब उन्हीं का देखिए कैसे बताते हैं। पहले एक बार इसको इरेज कर देते हैं ऊपर वाले फॉर्मूले को। अब देखो जो टोटल एवरेज था कितना था, ये तो 6 नंबर का एवरेज था, 6 नंबर का था। अब जो 2 नंबर का कितना आया है, ये वाला, ये तो 6 नंबर का था, अब 2 नंबर का कितना आया है 6.8 प्लस, अब अगले 2 नंबर का कितना आया है सम, ये आ गया 7.7। अब अगले 2 नंबर का सम देखेंगे कितना आ जाएगा, अगले 2 नंबर का सम एक्स लेट कर लेते हैं, एक्स लेट कर लिया, ये कितना बन गया 23.7। अब ये दोनों यहाँ पे प्लस में है, इस तरफ लेके आएंगे तो माइनस में हो जाएंगे, -6.8 -7.7, ये x की वैल्यू आ गई। x क्या है, सम ऑफ अदर ये हमारा सम ऑफ अदर 2 नंबर्स, जो रिमेनिंग नंबर्स थे उनका सम है। अब ये कितना आ जाएगा, जब इसको माइनस करेंगे ये आ जाएगा 23.7 माइनस, ये आ जाएगा 15 का 5 1, क्या आ गया 14.5। अब इसकी जब सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9.2 आ जाएगा। ये जो हमारा क्या आया है, हमारे पास सम आया है ना, तो एवरेज क्या होता है, एवरेज इक्वल सम बाय में नंबर, यही होता है, एवरेज इज इक्वल सम बाय में नंबर। अब एवरेज तो हमारे पास आ गया है, एवरेज आया है, सम आया है, तो हमारे पास अभी सम आया है ना, क्योंकि सम को ही डिस्कस कर रहे थे। सम कितना आ गया, सम आया है हमारा 9.2, बट हमें एवरेज बताना है, एवरेज कैसे आएगा 9.2 बाय में जितने नंबर थे, कितने नंबर रह रहे थे 2 रह रहे थे, तो 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ गया 4.6, दैट इज अवर आंसर। तो ये अपना कौन सा आ गया, ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए शॉपकीपर sells 2 tape recorder at the same price, and on one he makes a profit of 10% and on the other he suffers a loss of 10%. What was the total loss or profit in the transaction? तो ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, इसको हम कल नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।